मिलकर कमाएंगे घर में ज्यादा पैसा आएगा, दोनों मिलकर दिमाग लगाएंगे घर ज्यादा सशक्त होगा। एक ही आदमी कमाएगा घर में आधी पैसा आएगा, आधा व्यक्ति खड़ा रहेगा। हम घर में रहते हैं, क्या ऐसा काम कर सकते हैं कि हम अपने घर की आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकते हैं? हम बाहर नौकरी क्या कर सकते हैं, हम काम क्या कर सकते हैं, कुटीर उद्योग कैसे कर सकते हैं? महिलाओं के लिए इस पर व्यापक योजना बना करके काम कराना, यह भी हमारा अपना एक लक्ष्य है। और फिर हम घरों में कैद रहे, स्वावलंबी हो गया, हम घरों में कैद रहे, वही हमारा जीवन हो, ऐसा भी उचित नहीं है। तो हमें दूसरी महिलाओं को, अगर हम ठीक ठाक है तो हमें दूसरी महिलाओं की चिंता करनी, हमें घर से निकल करके समाज में जाना, महिलाओं के बीच में जाना, महिलाओं को जोड़ना, महिलाओं की समस्याओं को सुनना, उनको दूर कराना, उनको स्वावलंबी बनाना, उनको शिक्षित बनाना, ये जितने हमारे लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों के अनुसार काम करना और एक एक जोड़ करके अनेक लोगों का सहारा बनना, यह काम है। कोई राजनीति नहीं, कोई आपका ऐसे स्थानों पर भीड़ जुटाना है आपके लिए, ऐसा कोई मतलब नहीं। जमीन पर ओरिजिनल और बेहतरीन काम करने के लिए यह संगठन स्थापित किया जा रहा है। पहले भी महिला ग्रुप था, महिला मंच के नाम, लेकिन महिला मंच ने वह काम नहीं किया जो काम करने की उम्मीद थी। अब हम लोग एक सीधे ट्रैक पर काम करना चाहते हैं और इसलिए आज हम लोग महिला ग्रुप, चेतनावत महिला ग्रुप का गठन करेंगे। कुछ पदों पर कुछ आप लोगों को स्थापित करेंगे, कुछ और लोग नहीं आई हैं उनको बाद में स्थापित करेंगे, कुछ जिम्मेदारियां आप लोगों को दी जाएंगी, फिर वार्डों में कुछ जिम्मेदारियां और लोगों को दी जाएंगी। ऐसा कुल करके हम लोग इस ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग के पास भी एक सुंदर सा टीम होगा, अपना टीम होगा, महिलाओं का टीम होगा। जरूरत पड़ने पर 25-50 महिलाएं एक जगह खड़ी हो सके, ऐसी टीम होगा। आप सब में बहुत सारे लोग, मुझे लगता है यहाँ बैठी हुई एक कुर्सी पर मैं कहूँ तो चाहे वो ऋतु जी हो, चाहे वो रिया जी हो, विभा जी हो, रीता जी हो, सपना जी हो, ऋतु बहन हो, ये सारे लोग जितने लोग हैं वो सब अपने अपने पैर पर खड़े और अपना काम करने वाले लोग हैं। आप सब लोगों को ऐसे लोगों को कनेक्ट करना है और प्रेरणा बनना है, खुद प्रेरणा बनना है कि हम जब कैद करके जीवन जीना, जब हम मानते हैं कि हम कैद हैं तो जमाना भी हमें मानेगा। हम मानना शुरू करें कि नहीं, हम आधी आबादी है, जो हक पुरुषों का है जितना 50% हक हमारा भी है। हम समाज में उसी हक के साथ खड़े हो, हमारी भागीदारी भी उसी हक के साथ हो। किसी कार्यक्रम में आप देख लीजिए, किसी कार्यक्रम में 100 पुरुष होते हैं, 3 से 4 से 5 महिलाएं बैठी, तो उस मंच पर शायद एक भी महिला नहीं बैठी। लेकिन जिस कार्यक्रम में 50 महिलाएं होती है, भले 150 पुरुष हो, तो मजबूरी में 1-2 महिलाओं को मंच पर भी बैठाया जाता है। यही वो देखिए, हम 4 पुरुष है, 1 महिला बैठी। आगे से महिला ग्रुप जब हम लोग बनाएंगे तो जो पदाधिकारी, अभी आप लोग नहीं बनी, एक ही पदाधिकारी बनी है, हम लोग उधर बैठ जाएंगे, आप लोग को यहाँ बैठ, आप लोग नेतृत्व करिए, हम सब पीछे रहेंगे, आपको कदम कदम पर सहयोग देने के लिए पीछे खड़ा रहेंगे। ऐसी मनसा योजना है। इससे पहले कि हम लोग गठन करें, जल्दी 2-2 मिनट आसाराम जी आप भी 2 मिनट की बात कर लीजिए, जल्दी रख लें और फिर गठन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज इस महिला संगोष्ठी में अध्यक्षता कर रहे हैं हमारी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे हम लोग की चेतना मंच के संरक्षक और हम लोग के अभिभावक आदरणीय डॉक्टर अनिल यादव जी, और चेतना मंच के संयोजक संस्थापक
और अपनी अच्छी अच्छी योजनाओं को प्रभावित करते हुए हम जैसे लोगों को मार्गदर्शन करने वाले हमारे श्री विनय वर्मा जी, और आज इस चेतना मंच के मेन बॉडी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री विनोद कुमार गुप्ता जी, और उपस्थित सभी बहनों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत पड़ रही है और उसका आंदोलन बहुत पहले से चला आ रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं आगे नहीं जा सकती हैं। ये पहले कभी कहा जा सकता था, आज हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में हैं। आप देखते होंगे कोई भी रिजल्ट आता है तो महिलाएं नंबर 1 होती हैं। ज़्यादातर बच्चियां जो है टॉप कर रही हैं। उतना ही नहीं, आप आगे भी जाकर देखिए, आज तक चैनल देखते होंगे आप, उसमें महिलाओं का योगदान ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। और चाहे अंजना कश्यप हों, चाहे श्वेता जी हों, चाहे ऐसे ऐसे 4-5 महिलाएं हैं जो कि समाज को निर्देशन दे रहे हैं। एक अपने में प्रेरणा है, तो उसे जागृत करने की ज़रूरत है। उस जागृति के लिए एक अभियान बनाया जा रहा है, महिला उत्थान के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं। कोई अनपढ़ ना लड़का हो, कोई अनपढ़ महिलाएं ना हो। ये व्यवस्था तो बहुत पहले से हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन एक संगठन के रूप में अगर आदरणीय डॉक्टर साहब मिली है हम लोग के लिए, जोरदार तालियों से स्वागत है आपका, क्योंकि आपके निर्देशन में निश्चित है अच्छी चीज़ें फलीभूत होगी, जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सफलता के लिए उनका भविष्य जो सुधारेगी। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग एकदम बेहिचक, कोई डर नहीं, सही काम करने के लिए अपने घर में भी लड़ाई करिए, तर्क करिए। वो लड़ाई नहीं, तर्क संगत आप बहस करिए कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमारी लड़की यहाँ पढ़ रही तो यहाँ होना चाहिए। एक मतभेद आपस का, लड़का लड़की, महिला पुरुष का, एक खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि आप जब तक दबी रहेंगी तब तक कुचली जाएंगी, और आप दबना छोड़ देंगी तो निश्चित आगे बढ़कर हो सकता है अपने पति से भी आगे जा सकती हैं। आजकल एक हर जगह परंपरा बन गई, महिला है घूंघट में रहें, वो सब चीज़ अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, लगभग 70% खत्म हो चुका है। लेकिन अपना सुरक्षा, अपना आगे बढ़ने की कला, आपके अंदर कुछ रोजगार, जो रोजी रोटी का कुछ ऐसा कुछ मिले, या चेतना मंच अपने मंच से आप लोग, इस मंच से आप लोग आगे बढ़ें और दूसरों को प्रेरित करें कि ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए, सुरक्षा के लिए और संरक्षा के लिए। इन्हीं बातों के लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और महिला ग्रुप चेतना मंच की अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा सिंह, मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ वास्तविक घटना से परिचय कराता हूँ कि महिलाओं को विकसित करने के लिए पुरुषों की मानसिकता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले खुद अपने पर लागू होना चाहिए। मैं अपनी बेटी का उदाहरण देता हूँ। वो जब बीटेक करने गई तो मैं केवल एडमिशन के समय गया। 4 साल के दौरान इलाहाबाद में उसका एडमिशन हुआ। 4 साल के दौरान मैं उसके विद्यालय में कभी झांका नहीं, अन्न पहुंचाने गया, वो स्वयं आती थी, स्वयं जाती थी। एमटेक करने के लिए उसने NIT सुरक्कल, जो बहुत ही दूर है, वो दूरी कितनी है मैं बताऊं, 2.25 दिन में मैं यहाँ से बेंगलोर पहुंचा। रात में 8 बजे खाना खा के 10 बजे बस पकड़ा तो 8 बजे मैं मंगलोर पहुंचा। 8 बजे बस पकड़ा तो 11 बजे मैं सुरक्कल पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो मैं अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारा IIT कानपुर में आया था तो तुमने नहीं लिया एडमिशन, तुम सुरक्कल क्यों पसंद की? मैं केवल आने में थक गया, इतनी दूरी थी। और उस बेटी की बहादुरी क्या थी कि एडमिशन मैंने कराने गया, वो आई गई स्वयं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? आप अपनी बेटियों को और बेटों में कोई फर्क न करें, उसके अंदर इतना आत्मबल पैदा करें कि इस
बहसी समाज में वो अपनी सुरक्षा भी करे और अपने स्टेटस को, अपने परिवार को भी आगे ले। जस्ट इसी का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मैं अपने ननिहाल का, जब मैं छोटा था और मैं 1932 में मेरी माताजी की उम्र 17 साल थी, जैसा वो बताती हैं। जब मैं ननिहाल जाता था तो सड़क पर मकान था, पर्दे लगे रहते थे और नानी, मामी, मौसी जो भी रहती थी वो झांकती थी और जब दूर से देखते कि नाना मामा आ रहे तो जल्दी चलो अंदर। ये औरत की मानसिकता थी कि वो अपने घर की चारदीवारी से बाहर नहीं आती है। आज मुझे वो बेटियां, वो बहनें बड़ी अच्छी लगती हैं जो बाइक चला के, स्कूटी चला के अपना कार्य करती हैं, कि उनका ग्रोथ तो हुआ, उनका विकास तो हुआ। तो इस चेतना मंच का उद्देश्य केवल ये है कि महिलाओं को विकसित करना और उनकी सोच को विकसित करना। जिस दिन उनकी सोच विकसित हो जाएगी, ये समाज, ये देश अपने आप विकसित हो जाएगा। जैसे विदेशों में लोग कहते हैं कि पूरी भागीदारी, वैसी हमारी भागीदारी हो जाएगी। आपके सहयोग के लिए चेतना मंच का हर मेंबर, हर सदस्य आपके कॉल पर कहीं भी उपलब्ध होने का वचन देता है और उपलब्ध रहता है। इसमें हमारे विनय जी का सबसे ज़्यादा योगदान है और इन्हीं की प्रेरणा से सब लोग जुड़ते भी हैं और इनकी सोच इतनी अच्छी है। और इसके साथ साथ हमारे अनिल सर की सोच आप अवगत होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस मंच की जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है जो हमें एक दूसरे से जुड़ेंगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे मैं यह सहयोग की उम्मीद करता हूँ कि आप अपने समाज में अपना कार्य करते हुए अपने बहनों, भाई और साथियों को इकट्ठा करें और उन्हें इस चेतना मंच के जो उद्देश्य है, जो कार्य, उनसे अवगत कराकर इसके प्रति प्रेरित करें। देवांश हॉस्पिटल के प्रांगण में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज दुनिया इतनी बिजी हो गई है कि समाज सेवा के लिए वक्त नहीं है। दरअसल दुनिया भाग नहीं है, वक्त भी रुका नहीं। इंसान की शख्सियत सिर्फ इतनी रह गई है कि वो मशीनों की जस्तजू में कैद है। इसके बावजूद भी चेतना मंच के संगठन का जो कदम विनय वर्मा जी ने उठाया है वह प्रशंसनीय है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, इस संस्था का उद्देश्य सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल हो और इसके लिए विनोद वर्मा जी, अनिल यादव जी, आशा राम जी और विनय वर्मा जी और विनोद जी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबके सहयोग से ये संस्था निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगी। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर कृष्णा सिंह जी, जिन्होंने सबका परिचय कराया लेकिन अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन हम लोग सभी परिचित। ये जो चेतना मंच है एक बहुआयामी जो मंच है, इसके संस्थापक ऐसे बहुत ही मेरे प्रिय विनय जी, चेतना मंच के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय विनोद जी, महामंत्री आदरणीय आसाराम जी, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी बहनें, यह बहुत ही पुनीत अवसर है जब इस पवित्र प्रांगण में देवांश अस्पताल के पवित्र प्रांगण में चेतना मंच नारी शक्ति का आज विधिवत गठन हुआ और प्राकारांतर से सभी लोगों ने एक तरह से
दो शब्द ही बोल करके शपथ ग्रहण भी करें। हम लोगों की बराबर ये अपेक्षा रहती है कि हम समाज में काम करें और उस काम के करने में जो समाज के दोनों पहिया हैं, पुरुष और स्त्री, वो समानांतर चले, आगे पीछे नहीं बल्कि साथ साथ चले। समाज बहुत ही आज कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जैसा कि अभी विनोद जी ने बताया कि एक ऐसा भी समाज था जब महिलाएं बाहर देखती तक नहीं थी। ठीक है, वो भी उस समाज की अपनी विशेषता थी। आज इस समाज की अपनी एक विशेषता है कि हम सभी घर में भी हैं और बाहर में भी हैं। महिलाओं का जो वर्क कल्चर है, जो कार्य संस्कृति है, वो केवल घर पर केंद्रित नहीं रहती। अब महिलाएं बाहर भी सब कुछ संभालती हैं और घर को भी देखते हैं। और वही बात हम पुरुषों के बारे में भी करते हैं कि पुरुष अब केवल घर के बाहर के ही चीज नहीं है, वो घर के अंदर भी बहुत सारे कामों को करता है। ये बात अलग है कि लाज शर्म से वो करता नहीं, लेकिन करता जरूर। इस लॉकडाउन पीरियड में जो वीडियो पोस्ट हुए हैं बहुत सारे, उसको देखने से ये लगा कि हम जैसे पुरुष जो हमारे भाई हैं, वो छोटे छोटे काम भी घर के करते रहे हैं। और यहाँ तक कि वो बर्तन कैसे साफ करते हैं, बढ़िया से साफ करते हैं, इसका भी वीडियो बना करके उन्होंने अपलोड किया। और तब हम लोगों ने जाना कि यह भी काम हम बखूबी कर सकते हैं। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, परिवर्तन, यह एक इवोल्यूशन का दौर है और इवोल्यूशन के दौर में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारा दिमाग है, वो कहीं न कहीं पुरुषवादी अधिक है। हम पुरुषवादी श्रेष्ठता का भाव रखते हैं। महिलाएं हमसे नीची हैं, महिलाएं हमसे छोटी हैं, महिलाएं हमसे कमतर हैं, ये बराबर का भाव रहता है। लेकिन अब वो बातें बहुत जल्दी जल्दी समाप्त हो रही हैं। चेतना मंच निश्चित रूप से उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अगर महिलाओं का संगठन बना है तो इसमें कहीं न कहीं यह सोच विकसित करनी है कि समाज में अगर पुरुष बाहर निकल करके काम करता है तो उससे कम हम भी नहीं है। हम भी घरों से निकल करके घर को देखते हुए, घर को संभालते हुए हम बाहर भी समाज का काम कर सकते हैं। चाहे वो पढ़ाना हो, चाहे और भी कोई काम करना हो, हम कर सकते हैं। हम में सलाहियत है, हम में क्षमता है और उस क्षमता का बखूबी प्रदर्शन करने के लिए जो एक बहुत ही खूबसूरत मंच आपको मिला है, वह चेतना मंच। इसके लिए हम सभी आभारी हैं विनय जी के कि एक अवसर वो प्रदान कर रहे हैं। जो इन्होंने 6 भागों में बताया, वो एक बहुत ही सुदृढ़ परिकल्पना है। 6 भाग नहीं बल्कि वो 6 शाखाएं हैं। और एक वृक्ष की जब 6 शाखाएं समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न क्षेत्रों में वो काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। चेतना मंच की स्थापना 10 वर्ष पूर्व जब हुई थी तो बहुत छोटा सा बिरवा था, लेकिन आज वह बिरवा एक वृक्ष के रूप में दिखाई देता है। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि यह बिरवा जो आज वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है, आने वाले भविष्य में एक वट वृक्ष का रूप ले, यही मेरी कामना है। भगवान से ही प्रार्थना है और आप सभी लोगों को यह शुभकामना देता हूं कि आप यशस्वी हो। समाज में अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती कृष्णा सिंह के अध्यक्षता में आप महान कार्य करें, श्रेष्ठ कार्य करें। जब भी बने आप
श्रेष्ठ बने, महान बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात